नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में देखिए, मुझे पहली बात तो जानकारी नहीं थी कि इकोनॉमिक्स के बच्चों का पेपर है और इस वजह से पहला पेपर तो मैं आपको दे नहीं पाया। लेकिन इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं उनका दूसरा पेपर मैं देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा भाई। और क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था कि आपका पेपर होने वाला है बीए थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स का। पहला इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, इसका तो आपका पेपर हो चुका होगा। आप अब देखिए इसमें जो आपका दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर में यूनिट सेकंड से एडम स्मिथ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। अथवा में प्रस्ताव वक्र से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग सिद्धांत की व्याख्या करें। ये आपके दूसरा पेपर जो इकोनॉमिक्स का है आपका, उसके लिए है बीए थर्ड ईयर के बच्चे। व्यापार लाभ क्या है, व्यापार से लाभ क्या है, व्यापार की शर्त एवं व्यापार से लाभ के मध्य संबंधों की व्याख्या करें। अथवा में भुगतान शेष में असंतुलन के कारणों की संक्षिप्त व्याख्या करें और भुगतान शेष घाटा को ठीक करने के उपायों को समझाइए, या भुगतान संतुलन को भी एक नज़र देख लीजिएगा इसमें। यूनिट 4 से प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर नीति सबसे उपयुक्त है, समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। स्थिर विनिमय दर से क्या आशय है, इसके गुणों व दोषों की व्याख्या करें। या विनिमय दर निर्धारित के क्रय शक्ति समता सिद्धांत की समालोचना मूल्यांकन करें। जिसको इंग्लिश आती हो तो उसको ट्रांसलेट कर देगा इसमें, जैसे बच्चे देख लें। बाकी चैट जीपीटी है। भारत जैसे देश के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका यानी एफडीआई की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य उद्देश्यों, कार्यों और महत्व की विवेचना करें। विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के महत्व पर चर्चा करें। ये इकोनॉमिक्स का आपका दूसरा पेपर था बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों का। इसी समय आप पेपर थर्ड भी सुन लो तो आपके लिए सही रहेगा। पेपर थर्ड में जो आपका इकोनॉमिक्स का, उसमें देखिएगा यूनिट सेकंड से भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या करें। अथवा में पर्यावरण नीति से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के उद्देश्यों और रणनीतियों की व्याख्या करें। इसके बाद एक देख लीजिएगा 1991 के आर्थिक नीति में जो सुधार हुए इसको देख लीजिएगा। यूनिट थर्ड से भारत के ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या थे, इस संदर्भ में भारत की ऊर्जा नीति की रूपरेखा दीजिए। अथवा में भारत लघु उद्योगों की भूमिका एवं महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए, उनकी प्रमुख समस्याओं को रेखांकित करिए। यूनिट 4 से खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी क्या चुनौती है। अथवा में कृषि कीमत नीति से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। अथवा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य अर्थव्यवस्था टिप्पणी करें। इसके बाद देख लेना यूनिट 5 से विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, आर्थिक सुधार पश्चात की अवधि में भारत की विदेशी विनिमय दर प्रणाली में किए गए प्रमुख परिवर्तनों की एक रूपरेखा दीजिए। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकारों की एक संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। हाल की अवधि में भारत की प्रत्यक्ष विदेश नीति में क्या प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, और भारत की विदेश नीति 2023 में आप देख के चले जाइएगा। ये आपके पेपर 2 और पेपर 3 हैं इकोनॉमिक्स के बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन भी कर लो।